लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व का सिर्फ प्योर एनालिसिस ही नहीं बल्कि मैंने अप्लाइड एनालिसिस किया है और उस हैसियत से मेरा मानना है कि लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। परिवर्तन का जो संवेग लालू यादव में था, उसी संवेग के साथ उन्होंने कहा कि सर, मंडल आयोग की अनुशंसा को आप लागू कीजिए, इसमें अब देर मत कीजिए, ईट एंड बट का कैलकुलेशन मत कीजिए, इट इज़ द राइट टाइम आप इसकी घोषणा कर दीजिए। निर्णय सर्जिकल ऑपरेशन के इक्विवेलेंट जो निर्णय लेने की उनमें जो क्षमता थी वो किसी नेता में हमने नहीं देखा। और उन्होंने अडवाणी के रथ को रोका ही नहीं बल्कि अडवाणी को गिरफ्तार किया। और इसी को कहते समकक्षता का बोध। मैंने हम भी कम नहीं हैं, पूर्वज के परिवार के लोग छत पर गेहूँ पसार रहल है तो हमरो धिया पुता छत पर गेहूँ पसार रहल है। इसी को कहते हैं समकक्षता का बोध, जिस बोध को समाप्त किया गया आपको मनु स्मृति के ब्रह्मवादी व्यवस्था ने। और लालू प्रसाद जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति नहीं, एक दर्शन है और गरीबों को आगे उठाने का दर्शन है। यह दर्शन समाप्त होने वाला नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि जब मुसर का जटा साबुन के अभाव में जटा रहता था तो जटा साफ करने का वो काम करते थे। इसलिए कहा है कि अगर पहाड़ पैगंबर के पास नहीं पहुंचता है तो पैगंबर को स्वयं पहाड़ के पास पहुंचना पड़ेगा। मुसर और दलित बिरादरी के लोग अगर 10 नंबर में नहीं पहुंचता है तो लालू प्रसाद कहा कि नहीं, हमको स्वयं उसके दरबार में जाना पड़ेगा। मुसर का दरबार नहीं है, वह भगवान का दरबार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 76 साल के होने वाले हैं। 11 जून को वे 76 साल के हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि पिछले 5 दशकों से वे बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और एक ऐसे योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं जो कभी हार नहीं मानता। लालू यादव या तो सत्ता में हों या सत्ता से बाहर हों, उनकी प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में हमेशा बनी रहती है। हैरानी की बात है कि उन्हें सज़ा हुई फिर भी बिहार की राजनीति उनके बिना नहीं होती, या यूँ कहें कि अगर लालू नहीं है तो बिहार की राजनीति नहीं है। तो उनके 76वें जन्मदिन के मौके पर उनके सहयोगी रहे, उनके साथ काम करने वाले लोग जो रहे हैं, नेता रहे हैं, जो उनके दोस्त रहे हैं, कंधों से कंधे मिलाकर उनके साथ काम किए हैं, उनसे हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लालू यादव में वो कौन सी चीज़ है कि हस्ती है जो मिटती नहीं। और आज हम इस कड़ी में रामचंद्र पूर्वे जी से बात करेंगे, जो उनके मुख्यमंत्री काल में बिहार के शिक्षा मंत्री रहे और संगठन में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मतलब लालू यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में से एक हैं और आज तक साथ चल रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, लालू, बहुत बहुत धन्यवाद चक्रवर्ती जी। जी। सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के 76वें जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर आप हमसे प्रतिक्रिया जानने के लिए आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का अभी भी सामाजिक और राजनीतिक प्रासंगिकता है। इसलिए सभी न्यूज़ पैनल, जितने भी न्यूज़ मीडिया है, वह अपने ढंग से इस अवसर पर एक न्यूज़ कवर करना चाहता है। तो चक्रवर्ती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि लालू प्रसाद यादव जी के साथ मुझे सामाजिक, राजनीतिक एवं सत्ता की राजनीति में काम करने का मौका मिला है।
मैंने लालू प्रसाद यादव को जिस रूप में देखा, चूँकि मैं गणित का विद्यार्थी हूँ और गणित के विद्यार्थी होने के नाते सिर्फ लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व का सिर्फ प्योर एनालिसिस ही नहीं बल्कि मैंने अप्लाइड एनालिसिस किया है। और उस हैसियत से मेरा मानना है कि लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, आपसी भाईचारा, जिसको हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का दर्शन है। और दर्शन जो है, विचार और दर्शन कभी मिटता नहीं है, चाहे वह जेल में बंद कर दो, दर्शन और विचार जो है सो कभी मिलता नहीं है। हमने महसूस किया कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में और लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो एक स्वस्फूर्त एक साइकोलॉजी बिहार के तमाम लोगों में जो दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़ी जाति के, अल्पसंख्यक हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनके मन में एकाएक भाव जागृत हुआ कि लालू प्रसाद यादव की सरकार, इट इज़ माई गवर्नमेंट, यह हमारी सरकार है। यानी सभी लोगों में दबे कुचले वर्ग के जो 80-90% लोग हैं, जिसमें यह भाव जागृत होना कि इट इज़ माई गवर्नमेंट, यही लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व का सबसे बड़ी पहचान है। लालू प्रसाद यादव जी जब शपथ ग्रहण उनका हो रहा था जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा के सामने गांधी मैदान में, तो शपथ ग्रहण करने के क्रम में उनके मन में एक संपूर्ण क्रांति, यानी क्रांति का मतलब कि रामचंद्र पूर्वे में सिर्फ परिवर्तन नहीं बल्कि समाज के जो पिछले सबसे नीचे पायदान पर जो लोग हैं उनके जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन, शैक्षणिक जीवन में परिवर्तन हो, यही है संपूर्ण क्रांति। और इसी भाव को आत्मसात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। यानी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के सेवक बनने का एक संकल्प उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के सामने लिया। यहाँ तक 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक यह है कि मतलब कि उस समय आप जानते हैं कि मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करने के लिए एक तरह से राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा था। और हमको याद है कि 87 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में एक न्याय मार्च दिल्ली में हुआ था, उसमें भी मैं सम्मिलित हुआ। यानी एक दबाव पड़ रहा था कि मंडल आयोग की अनुशंसा जो हो गई है, आयोग की जो अनुशंसा है वह क्या कहते हैं पेंडिंग क्यों है, उसको क्यों नहीं लागू किया जाए। हमको याद है कि बीपी सिंह, आदरणीय बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, वो भी द्वंद्व में फंसे हुए थे कि आयोग की अनुशंसा के लागू होने की घोषणा की जाए कि नहीं। तो उस समय मैं लालू जी के बेडरूम में था और लालू जी टेलीफोन पर बीपी सिंह से बात कर रहे थे और बात करने के क्रम में उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इफ बट में मत पढ़िए, आप इफ एंड बट में मत पढ़िए, गो अहेड, आप मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करने की घोषणा कीजिए। यह आपका क्रांतिकारी कदम होगा, यह आपका ऐतिहासिक कदम होगा। और उन्होंने ललकारते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। कभी कभी मतलब कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में एक सामाजिक परिवर्तन का जो संवेग लालू यादव में था, उसी संवेग के साथ उन्होंने कहा कि सर, मंडल आयोग की अनुशंसा को आप लागू कीजिए, इसमें अब देर मत कीजिए, इट एंड बट का कैलकुलेशन मत कीजिए, इट इज़ द राइट टाइम, आप इसकी घोषणा कर दीजिए। और हमको लगता है कि मंडल आयोग की अनुशंसा को उन्होंने लागू किया, बवाल मचा
और उस बवाल में लालू प्रसाद यादव ने घोषणा किया कि मैं बिहार में मैं सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मंडल आयोग की अनुशंसा को अक्षरतः बिहार में लागू किया जाएगा और बिहार में लागू हुआ। मंडल आयोग की अनुशंसा के लागू होने के बाद इसके विरोध में जो एक हंगामा पूरे भारत में हुआ और ख़ास करके पिछड़ी जाति दबे कुचले वर्ग के लोगों में जो एक सुषुप्त स्वाभिमान का जो जागरण हुआ, इस जागरण को सुषुप्तावस्था में फिर से लाने के लिए कमंडल की यात्रा निकली थी आडवाणी के नेतृत्व में। और हम थे माननीय मंत्री नरेंद्र सिंह और कोई, हमको कहा गया कि जरा देखिए कि भाई ये जो रथ यात्रा है, रथ के आगे जो फौज है वह किस रूप में है। तो हम लोग कोडरमा तक गए और हमने देखा कि ये जो फौज है रथ के आगे, वो तो एकदम पूरा मतवाला के तरह, मतलब कि माने आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि लालू जी को कि सर, और लालू जी ने निश्चय कर लिया कि क्योंकि लालू जी में एक निर्णय लेने की, और निर्णय जिसको कहते हैं सर्जिकल ऑपरेशन, निर्णय सर्जिकल ऑपरेशन के इक्विवेलेंट जो निर्णय लेने की उनमें जो क्षमता थी वो किसी नेता में हमने नहीं देखा। और उन्होंने आडवाणी के रथ को रोका ही नहीं बल्कि आडवाणी को गिरफ्तार किया। जो सरकार तो गिर गई, लेकिन आज भी मंडल आयोग, हमको याद है कि एक मीटिंग में हम लिटरेसी सब कमेटी की मीटिंग थी, माननीय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यादव के नेतृत्व में, और मेरा एक भाषण चरवाहा विद्यालय पर हुआ। बड़ा प्रभावित हुए। जब हम लोग टी ब्रेक पर निकले तो कल्याण सिंह ने मुझे कहा कि पूर्वे, व्हाट लालू यादव इज डूइंग इन जनरल पॉलिटिक्स आई एम डूइंग इन बीजेपी। लालू प्रसाद यादव जनरल पॉलिटिक्स में पिछड़ी जाति के लिए, वंचित समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वह मैं भाजपा में कर रहा हूँ। यानी लालू प्रसाद यादव का जो ये सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और आरक्षण, यह हिंदुस्तान की राजनीति को पलटने का काम किया। यह राजनीति हिंदुस्तान के किसी भी पार्टी की जो राजनीति है वह हैव से हैव नॉट्स की ओर चला गया। दैट वाज द सबसे, उत्तर प्रदेश के बीजेपी, उन्होंने कहा कि व्हाट लालू इज डूइंग इन जनरल पॉलिटिक्स आई एम डूइंग इन बीजेपी। यानी लालू यादव के आरक्षण का जो कार्यान्वयन जो हुआ उसको सभी लोगों ने लोहा लिया, चाहे किसी भी दल के क्यों ना हो। तो ये है लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि। और मंडल आयोग की अनुशंसा के लागू होने के बाद आप पूछिए क्या हुआ, तो सचिवालय का जो साइन बोर्ड है वह बदल गया। अब वहाँ पर रामचंद्र माझी नहीं दिख रहा है, रामचंद्र पूर्वे नहीं दिख रहा है, बल्कि रामचंद्र माझी दिख रहा है। साइन बोर्ड पर था पहले रामचंद्र पूर्वे सचिव फलाना विभाग, अब उसके जगह पर हो गया रामचंद्र माझी सचिव श्रम संसाधन विभाग। यानी साइन बोर्ड जो बदल गया। बिहार में जो है वो नौकरी में प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया। हाँ, प्रमोशन है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कानून बना कि 6 साल अथी जो आरक्षण की जो नीति है उसकी जो अवहेलना करेगा 6 महीना वह जेल में जाएगा, 6 महीना के लिए। तो किसी को हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तो एडमिशन में भी, पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन, चाहे एडमिशन में, नौकरी में, प्रमोशन में, सभी जगह, और इतना सख्त माने नियमावली बनी कि किसी आदमी को हिम्मत नहीं हुई कि साहब हम हम घटना हम नहीं कहना चाहते हैं। मतलब कि पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन में जब हम रिव्यू कर रहे थे तो गड़बड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर इसको ज़रा हम रेक्टिफाई कर देंगे। यानी एक सख्त, इसलिए लालू प्रसाद यादव अभी भी प्रासंगिक हैं।
जब लालू प्रसाद यादव बीमार पड़े तो सभी नेता उनको देखने के लिए आए। यानी लालू प्रसाद यादव की प्रासंगिकता कभी समाप्त होने वाली नहीं। अंतिम चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हमको याद है कि कहीं एक मुसल बाहुल क्षेत्र में एक सभा थी और मुसर समाज के लोग थे। लालू जी ने पूछा कि स्कूल जाए छे कि ना, तो उसमें 60 से 70% बच्चा कहा कि स्कूल हम ना जाते हैं। तो लालू प्रसाद, हम उस समय शिक्षा मंत्री थे, लालू प्रसाद कहा कि पूर्वे जी, मुसर और जो दलित समाज के बच्चा है उसको स्कूल जाने के लिए हमको घूस देना पड़ेगा। हमको एक घूस सर? हाँ, 1 रुपया प्रतिदिन दीजिए। प्रत्येक बालक को प्रति बालक प्रतिदिन 1 रुपया दीजिए ताकि इसके लोभ से भी वो स्कूल में जाए। और यही इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा करके चरवाहा विद्यालय खोला गया। और सबसे बड़ी चीज़, तो आपने घूस दिया था सर? आपने 1 रुपया का हुआ, सरकार की तरफ से आदेश हुआ कि जो अनुसूचित जाति के जो बाल बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको जाने के लिए 1 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। समझे? लागू हुआ। और सबसे बड़ा चीज़ जो मतलब कि उस समय आवास बना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। पहले गांव से बाहर बनता था, छतदार नहीं बनता था। लालू प्रसाद यादव के मन में भाव आया कि नहीं, छतदार बनेगा। हमने पूछा कि छतदार सर का है, गांव के भीतर ही। तो उनका कहा कि छतदार इसलिए बनेगा कि आपके परिवार के लोग जब गेहूं पसारते हैं ऊपर छत पर, तो आपके बगल में दलित महादलित गरीब का बेटा, उसके भी परिवार का लोग गेहूं छत पर पसारे और देखे। और इसी को कहते समकक्षता का बोध। मैंने हम भी कम नहीं हैं, पूर्वज के परिवार के लोग छत पर गेहूं पसार रहल है तो हमरो धिया पुता छत पर गेहूं पसार रहल है। इसी को कहते हैं समकक्षता का बोध, जिस बोध को समाप्त किया गया आपको मनु स्मृति के ब्रह्मवादी व्यवस्था ने। यह सबसे बड़ा, हम एनालाइज करते हैं कि यह सबसे बड़ी चीज़, ये गांव के भीतर क्लस्टर्स में छत पर अब गांव की बेटी भी जो है सो गेहूं पसार रही है। और वहाँ उस जमाने में इस तरह के फैसले बहुत ही ऐतिहासिक फैसले थे। इस तरह के फैसला बहुत कम ही लोग लेते हैं। कहीं कहीं जब हजार, इसलिए लालू प्रसाद यादव के साथ हजारों लोगों, गरीब लोगों की दुआ उनके साथ हैं। और जब गरीब लोगों की दुआ उनके साथ होती है तो भगवान की भी कृपा उन पर होती है। इसलिए लालू प्रसाद यादव का जो पार्टी की ओर से सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, यह बड़ा पार्टी का अभिनंदनीय कदम है। और लालू प्रसाद, जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति नहीं, एक दर्शन है और गरीबों को आगे उठाने का दर्शन है। यह दर्शन समाप्त होने वाला नहीं है। जन्म दिवस के अवसर पर हम उनके प्रति जन्म दिवस की बधाई दीजिएगा। एक सवाल, दिवस की बधाई, शुभकामना। आप लाखों मान सैकड़ों वर्ष आप रह करके बिहार का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जनमानस को उद्दोलित करने का जो अभिमान आपके मन में है वो आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। एक सवाल है सर, सवाल ये है कि लालू जी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी किसी से मतलब अगर मनभेद हो जाए तो वो उस पर गुस्सा तत्काल करते थे और लेकिन लंबे वक्त तक लालू जी, देखिए लालू जी मतलब दुश्मनों के भी वो मतलब लालू जी कभी भी मतभेद को मनभेद में मनभेद में बदल माने उनके व्यक्तित्व में नहीं बदला गया है। लालू जी के पास जाइए, माने एकदम सरल हृदय के हैं। उतना सरल हृदय हम किसी नेता को नहीं देखा जो लालू यादव में है। तो सरलता कब आती है? सरलता उसी व्यक्ति में आती है जो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दबे कुचले वर्गों के लिए जो काम करता है। उसका हृदय निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, सबके साथ जुड़ने का भाव और सबको जुड़ाने का भाव उसमें रहता है जो लालू जी में है। मैंने कहीं ये भी सुना है कि वो मुशर टोली में अगर जाते थे तो उसके घर में अगर रोटी बनी हुई है, सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ, नमक के साथ खा लेते थे। ये सही? यह सही बात है
माने मतलब कि आपको आश्चर्य होगा कि जब मुसहर का जटा साबुन के अभाव में जटा रहता था तो जटा साफ करने का वो काम करते थे। यानी उनका माने इंक्लूसिव व्यक्तित्व, माने ही हिमसेल्फ एसिमिलेटेड विथ ऑल द डाउन ट्रोडन फैमिली, डाउन ट्रोडन परिवार के साथ, उस फैमिली के साथ अपने को एसिमिलेट करना यह साधारण चीज़ नहीं है। इसलिए कहा है कि अगर पहाड़ पैगंबर के पास नहीं पहुंचता है तो पैगंबर को स्वयं क्या कहते हैं, पहाड़ के पास पहुंचना पड़ेगा। मुसहर और दलित बिरादरी के लोग अगर 10 नंबर में नहीं पहुंचता है तो लालू प्रसाद कहा कि नहीं, हमको स्वयं उसके दरबार में जाना पड़ेगा। मुसहर का दरबार नहीं है, वह भगवान का दरबार है, वहाँ पर माथा टेकना पड़ेगा। और हमेशा गरीबों शोषितों के बीच में माथा टेकने का काम उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इंटरव्यू हमसे लिया, मैंने प्रतिक्रिया जानने का कोशिश किया। हमने कहा ना कि हमने जो अप्लाइड एनालिसिस, लालू जी के व्यक्तित्व का जो अप्लाइड एनालिसिस मैंने किया है वो आपके सामने हमने रखने का काम किया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।